बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास तक हमने एक ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल टेबल फाइंड की थी आपने, और उस टेबल में मैंने कहा था कि तीन ही वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसके अलावा ज्यादा वैल्यू आपको याद करने की जरूरी नहीं है। कारण ये है क्योंकि हमें मैथ नहीं पढ़ना है, हमें बस उतना ही पढ़ना है जितने से अपनी फिजिक्स में बात पढ़ रहा है। और फिर मैं देखो बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ। वैसे टेबल करवाने की मुझे कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन हो सके उतना मैं हर एक डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। 10 क्लासेस कोर्स में एक्स्ट्रा हो सकती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो एक दो वैल्यू मैं आपसे पूछ लेता हूं। जैसे मुझे बताओ कि tan 30 डिग्री कितना होता है। कितना होता है याद करो। tan 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। जैसे बताओ sec 60 डिग्री कितना होता है। अब वैसे sec की वैल्यू की जरूरी नहीं है, लेकिन sec को आप कैसे याद करोगे। sec होता है cos का ऑपोजिट, तो cos 60 बता दो मुझे, जो वैल्यू आएगी उसका रिवर्स कर दो। cos 60 कितना होता है, cos 60 भी याद नहीं है तो cos 60 किसका ऑपोजिट है, साइन किसके सिमिलर है, sin 30 के, और sin 30 होता है हाफ, तो cos 60 भी कितना हो जाएगा हाफ है। cos 60 हाफ होगा तो sec 60 कितना हो जाएगा 1/हाफ, और 1/हाफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो कि मुझे बताओ cot 37 डिग्री। अब cot 37 के लिए आपको ये वाली टेबल काम में नहीं आएगी, ट्राइंगल काम में आएगा। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला। इस ट्राइंगल में क्या करना था, ये है 37, 37 के सामने 3, आपको 37 फाइंड करना है। ये है 4 और ये कितना हो जाएगा 5। अब जब आपको कोट फाइंड करना है तो कोट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि कोट होता क्या है। कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब जब 37 एंगल ले लिया आपने तो बेस कौन सा हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। एक बार समराइज करवा दिया मैंने। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस तरीके से आ सकता है। कई बार क्या होता है कि वैल्यू इस टेबल से थोड़ी सी बाहर की पूछ लेता है। जैसे आपको sin 30 पता है, sin 60 पता है, cot 60 पता है, sec 90, ठीक है, टेबल से याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि sin 120 की वैल्यू पूछ लेता है। पूछेगा नहीं, वैसे क्वेश्चन में आएगा कहीं ना कहीं। आपने मान लो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको अच्छे से मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, अच्छे से मान लो आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कैपेसिटेंस पढ़ लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया, कहीं ना कहीं ऐसा एक नेटवर्क, उस नेटवर्क में सारा क्वेश्चन सोल्व किया और लास्ट में जाके वहां पे कोई एंगल का रोल आ गया मान लो, या फिर मान लो एपीजीपी का कोई रोल आ गया, कुछ भी रोल आ सकता है किसी में, तो आप ये थोड़ी बोल दोगे सर फिजिक्स का तो ये पार्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जो जो चीजें हमारे क्वेश्चन में आगे काम में आएगी फ्यूचर में, वो चीजें हम अब बेसिक के नाम से कवर कर रहे हैं। अब देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि थीटा है ना, वो थीटा क्या हो जाता है 90 से बड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो एडिंग यही लगा लो, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो जब थीटा क्या आ जाए 90 डिग्री से ग्रेटर आ जाए, इससे यदि बड़ा आ जाए तो उससे हम कैसे फाइंड करेंगे। उसका एक तरीका है, दो बातें याद रखनी है। कितने पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट्स याद रखने। कैसे, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एस एक्स डैश और ये है वाई डैश। जब आप यहां से घूम के वापस यहां आओगे तो कितना डिग्री कवर करोगे, 360 डिग्री कवर करोगे। कितना 360। तो ईच क्वाड्रेंट में देखो 4 पार्ट हो गए ना इसके, 1 2 3 4, और 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वेड। तो क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या हो गया कि जो 4 पार्ट, 1 2 3 4, और 360 को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। यानी ये 0 डिग्री से लेके 90, ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 270 से 360। 4 पार्ट में एंगल को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। इसमें कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस और प्लस। साथ में ये भी देख लो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। इसमें क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, माइनस कोमा प्लस। ये है तीसरा क्वाड्रेंट, इसमें
दोनों ही क्या होते हैं, माइनस कोमा माइनस, ठीक है। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x प्लस और y माइनस, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। मेन बात क्या याद रखनी इसमें कि आप यहां से इस साइड जाओगे तो देखो ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, ये कितना है, वापस घूम के आ जाओगे 360 डिग्री। अब ये कितना है और 90 बढ़ा दो, 360 में जैसे 90 बढ़ाओगे ये कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450। इसमें और 90 ऐड कर दो 450 में, ये आ जाएगा 540 डिग्री। और 90 ऐड कर दो तो इसमें कितना आ जाएगा 630 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 720 डिग्री। इसमें और 90 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 810 डिग्री। और 90 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 900। अब ऐसे चलता ही जाएगा, हर एक में 90 90 90 90 का गैप आता जाएगा। तो इसको ऐसे याद नहीं रखना है, इसको कैसे याद रखना है, ये 0 है, 0 यानी 0 इंटू में 90। ये क्या है 90, इसको रखोगे यहाँ पे 1 इंटू में 90। ये क्या 180, तो इसको याद रखोगे 2 इंटू में 90। ये क्या है 270, इसको याद रखोगे 3 इंटू में 90। ये क्या हो जाएगा 360, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 90। वैसे मैं क्लीन तरीके से लिख दूंगा, इसको एक बार समझा रहा हूं ऐसे। फिर 360 के बाद में आएगा 450, इसको कैसे लिखोगे 5 इंटू में 90। फिर इसको 6 इंटू में 90, फिर इसको 7 इंटू में 90, फिर इसको 8 इंटू में 90। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे 90 का कैसा मल्टीपल आ रहा है 0, 0 के बाद में कितने का गैप 4 का, 4 के बाद में फिर 4 का गैप, यानी 0 4 8, यानी यहाँ पे 4 की टेबल चल रही है 0 4 8, फिर 12 इंटू 90, फिर 16 इंटू 90, फिर 20 इंटू 90, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये है 1, गैप 4 4 का ही रहेगा। 1 के बाद में 4 ऐड करो कितना आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 9 इंटू 90, फिर 4 ऐड करो कितना आ जाएगा 13 इंटू 90, फिर 4 ऐड करो 17 इंटू 90। कहने का मीनिंग 4 4 का मल्टीपल चलता रहेगा, 4 4 के गैप से मल्टीपल चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 90 है, तो 2 इंटू में 2 में 4 ऐड करो कितना आ जाएगा 6 इंटू 90, 6 में 4 ऐड करो कितना आ जाएगा 10 इंटू में 90। ठीक है, ऐसे इसमें ये आ गया देखो 2, 2 के बाद में 3, 3 में 4 ऐड करोगे 7, 7 में 4 ऐड करो 11, फिर आगे देखो क्या आ जाएगा 12, 12 के बाद में आ जाएगा 13, 13 के बाद में 14, फिर 15, फिर 16, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हो वो देखो, ये तो हमने एक बार समझ लिया। देखो इसको लिखा जा सकता है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90। देखो यहाँ पे 0 इंटू 90, 4 इंटू 90, 8 इंटू 90, 12 इंटू 90, यहाँ पे 2 इंटू 90, 4 इंटू 2 इंटू 90, 6 इंटू 90, 10 इंटू 90, है तो इवन मल्टीपल। ये 90 का कौन सा मल्टीपल है इवन मल्टीपल, ये 90 का कौन सा मल्टीपल है ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल ऑफ 90, ओड मल्टीपल। यानी इस लाइन के ऊपर जब भी 90 का मल्टीपल आएगा कैसा आएगा ओड आएगा, इस लाइन के ऊपर 90 का जब भी मल्टीपल आएगा कैसा आएगा इवन आएगा। बस ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, बस इतना ही समझना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि इस लाइन में जैसे मान लो कि 720 आ गया या इस पे कुछ भी आ गया, तो आप यदि इसको 90 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू में 6 नहीं 8, 8 इंटू में 90, इसको 8 आएगा इसका आंसर 7 का। 720 को 90 से डिवाइड करो कितना आएगा 8। कहने का मीनिंग 720 को आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू में 90। जब भी आपको इसको ब्रेक करके लिखना है कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो उसको 90 से डिवाइड कर दो, आप किससे डिवाइड कर दो 90 से, अपने आप मल्टीपल निकल आएगा। एक तो ये काम पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखो क्या करना है, रूल क्या है, जैसे आपके पास एंगल आ गया, एक दो एग्जांपल देखो, जैसे साइन 120, जैसे आ गया कोस 210, ठीक है, जैसे
आ गया 10 750 जैसे 300 डिग्री। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन तो क्या है, बीच में कहीं ऐसा डाटा आ गया और इसका आप एंगल यानी उसकी वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? दो रूल याद रखना। सबसे पहला रूल देखो, ये तो ऐसे एग्जांपल है, रूल देखो कौन सा है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या याद रखना आपको, क्या देखना है? सबसे पहले आप इनको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लोगे। किसके मल्टीपल में ब्रेक करोगे? 90 के मल्टीपल में। जैसे इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक करूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 1 इंटू 90 प्लस में 30, यानी जो प्लस या माइनस आगे जो बच रहा है ना वो 90 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 180 और प्लस में कितना आ जाएगा 30। ये 90 से छोटा बच गया और ये 90 का कैसा मल्टीपल हो गया, इवन मल्टीपल। ये कैसा हो गया, ओड मल्टीपल। इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप 8 इंटू 90 यानी 720 और प्लस में क्या आ जाएगा 30। ये कितना आ गया 8 इंटू 90 यानी इवन मल्टीपल। इसको कैसे लिखोगे 3 इंटू 90 यानी 270 और प्लस में 30 यानी 300। ये कैसा मल्टीपल आ गया, ओड मल्टीपल आ गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी एंगल आए उसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक द एंगल इन, ब्रेक द एंगल इन मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, अब देखो मल्टीपल ऑफ 90 हो गया, उसके बाद में आपके पास ये मल्टीपल है ना, ये दो तरीके का आएगा। कितने तरीके का आएगा, दो तरीका। एक तो कौन सा आ सकता है, ओड। क्या आ सकता है, ओड। और एक क्या आ सकता है, इवन। यदि ये मल्टीपल इवन आ गया तो आगे जो साइन टेन कोट जो भी लिख रखा है उसमें क्या आएगा, नो चेंज, चेंज आएगा। एक तो ये बात याद रखनी। सबसे पहले क्या करना है, इसके मल्टीपल में ब्रेक कर देना है। मल्टीपल को देख के ये चेक करना है कि वो ओड है या इवन है। यदि वो इवन आ गया तो साइन है ना वो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अभी आप कहोगे सर ये समझ क्या कर रहा है, चेंज होगा नहीं होगा। पहले ये दो रूल पढ़ो, उसके बाद इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर समझ में सही से आ जाएगा। ओड यदि आ गया, ओड यदि आ गया तो क्या करना है आपको, चेंज करना है। यदि साइन आ गया तो इसको किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कोस में। और यदि कोस आ गया इसको किस में चेंज करना है, साइन में। दोनों तरफ एरो का मीनिंग क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, यानी साइन कोस में चेंज हो सकता है, कोस साइन में। इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन कोस का ऑपोजिट होता है, नहीं, ये बिल्कुल ही मिथ नहीं बनाना आपको। साइन कोस का ऑपोजिट नहीं होता है, साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है। लेकिन आपको यहाँ पे रूल में इतना ध्यान रखना है कि साइन यदि आ जाए तो उसको कोस में चेंज कर देना है, और कोस यदि आ जाए तो उसको साइन में चेंज कर देना है। फिर आ जाए टेन, टेन यदि आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, कोट में। और कोट यदि आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, टेन में। फिर बच गया सेक, सेक आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, टेन में, सॉरी कोसेक में। और कोसेक यदि आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, सेक में। ये वाला अच्छा से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आपको अच्छे से याद है रहनी चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, एंगल को ब्रेक करो। एंगल को ब्रेक करने के बाद में ये चेक करो कि जो मल्टीपल इवन है तो साइन है तो साइन लिखो, कोस है तो कोस लिखो। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन यदि ओड आ गया तो साइन को कोस, कोस को साइन, टेन को कोट, कोट को टेन, सेक को कोसेक को सेक। इस तरीके से आपको चेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, कैसा मल्टीपल है ये, कैसा मल्टीपल है, 8 इवन मल्टीपल है तो 10 किस में रहेगा, 10 में ही रहेगा। अब देखो मल्टीपल के बाद में इनका काम खत्म हो जाता है, इसको हटा दो यहां से, देखो इसका काम हट जाएगा, ये हट जाएंगे। अब इनका यूज नहीं करना, ये तो सिर्फ इतना ही बताने के लिए आते हैं कि इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद में जो एंगल बचता है लास्ट में उसी को लिखना है। तो लास्ट में कौन सा बच गया, 10 30 बच गया। ये क्या बच जाएगा, कोट। अब देखो ओड मल्टीपल है, कोट आ गया तो कोट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा। देखो कोट किस में चेंज होगा, 10 में।
ये क्या आ जाएगा 10, ये हट जाएंगे, क्या बचेगा 30, 10 है 30। देखो ये इत्तेफाक से 30 30 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 30 आएगा, कुछ अलग भी आ सकता है, ठीक है ना। आगे और एग्जाम्पल देख लेंगे। साइन है, ये ओड मल्टीपल है 1 इंटू, तो ये किस में चेंज होगा, कोस 30। ये देखो इवन है, इवन है तो क्या आ जाएगा कोस का कोस 30, ठीक है ना। ये ओड था इसलिए साइन कोस में चेंज हो गया, साइन है कोस में चेंज हो गया। ये इवन मल्टीपल था तो कोस किसी में भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, ठीक है। इस तरीके से आपको एंगल को ब्रेक कर लेना है, और जो लास्ट में छोटा सा एंगल बचता ना 90 के मल्टीपल के बाद में, उस एंगल को आगे लिख लेना है, और बाकी ये जो एंगल इसको यहां से हटा देना है, इसका काम खत्म हो गया। ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड देखो भाई, आगे देखो। रूल नंबर सेकंड क्या है, आपने ये कोऑर्डिनेट बनाए थे ना, इसमें एक रूल लगाना है आपको, ASTC। कौन सा रूल लगाना है, ASTC। पहला मल्टीपल वाला, दूसरा ASTC। ASTC का मीनिंग देखो, A का मीनिंग क्या है, ऑल, क्या याद रखना है, ऑल। S का मीनिंग है साइन, और साइन का ऑपोजिट है कोस, कोसेक, साइन का ऑपोजिट कोसेक, ठीक है। फिर है टेन, टेन, और टेन का ऑपोजिट है कोट। फिर है सी, सी यानी टेन का ऑपोजिट क्या रखना है, कोट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सी, सी यानी कोस, और कोस का ऑपोजिट है सेक। यहां पे ऑपोजिट वाला रूल याद रखना है। देखो पिछले वाले में ऑपोजिट वाला रूल नहीं है, साइन का ऑपोजिट नहीं होता कोस, ठीक है ना, साइन का ऑपोजिट तो कोसेक होता है। यहाँ पे ऑपोजिट वाला रूल याद नहीं रखना है, ये तो बस जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना है, ठीक है। ASTC वाला रूल कैसे काम में लेना है, ऑल का मीनिंग होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। भी पॉजिटिव बोल रहा हूं इसका मीनिंग बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही याद रखना ना इसको। ASTC का रूल छोटा सा रूल है, क्या याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक। ASTC, A यानी ऑल, S यानी साइन कोसेक, T यानी टेन कोट, C यानी कोसेक। थर्ड में T यानी टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में C यानी कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब देखो आपने इनको कन्वर्ट कर लिया था, अब ये क्या है, साइन 1 इंटू 90 यानी 90, और प्लस में क्या है 30। 90 प्लस 30 करते आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, जैसे ये 90 है, देखो ये वाली लाइन 90 है, 90 से प्लस करते आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कोसेक तो क्या होते हैं पॉजिटिव, और बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये कौन है, साइन ही है ना, अरे ये साइन ही तो था, ये तो बाद में कन्वर्ट हुआ है, ये कौन था एक्चुअल में क्वेश्चन में, साइन। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस कोस 30 आ जाएगा। यानी प्लस और माइनस और डिसाइड करना है। पहले रूल से तो क्या डिसाइड होगा, एंगल ब्रेक होकर छोटा सा एंगल कन्वर्ट होगा। दूसरे रूल इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि इनकी वैल्यू सारी प्लस नहीं होती। जो आपने पहले टेबल पढ़ी थी ना, उसमें 0 से लेकर 90 तक वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद में वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी कल वाले टेबल में। अब इसमें देखो ये क्या है, 8 इंटू 90, 8 इंटू 90 प्लस में 30, 8 इंटू 90 कितना होता है, 720, और 720 कब आता है, देखो 0, यहाँ पे क्या आता है 360, 360 का डबल 720, यानी इस लाइन पे आता है, इस लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा 7, और इससे आपने प्लस 30 कर दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में आ गए। अरे घूम के 0 डिग्री, 0 से कितने पे आए 360, देखो ये 0 से 360, फिर 360 से 720,
वापस इसी लाइन पे आ गए और इससे प्लस करके आ गए आप 30 डिग्री, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका हमने ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखो हमने इनको लास्ट में कन्वर्ट करके उस टेबल वाली वैल्यू में ले आए। कोस 30 आप जानते हो कितना होता है? √3/2। और जैसे इसके सामने क्या लगा दिया? प्लस, ये आ जाएगा प्लस √3/2। ये फाइनल वैल्यू आ गई भी इसकी, क्या आ गई? फाइनल वैल्यू। उसके बाद में देखो ये tan 30 √3। इसमें देखो, इसमें क्या 2 × 90, 2 × 90 का मीनिंग क्या है? ये 0 × 90, ये क्या 1 × 90, ये क्या 2 × 90। यानी इस लाइन पे यहां पे आगे, इस जगह देखो, इस जगह आगे, इस जाए प्लस में 30 किया तो आप यहां आ गए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। किस में आ गए? थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसको चेक करना है? कोस को। तो रूल लगाओ ASTC। फर्स्ट में A ऑल, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन। थर्ड में तो टेन और कोट पॉजिटिव होता है, कोस क्या होता है? नेगेटिव। इसके सामने क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसके सामने क्या आएगा? नेगेटिव। कोस 30 कितना होता है? √3/2, लेकिन किसका? माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ऐसे यहां पे देखो, ये क्या 3 × 90, 3 × 90 कहां पे आता है? देखो ये 0 × 90, ये 1 × 90, ये 2 × 90, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा? 3 × 90, यानी ये वाली लाइन आ जाएगी। और इस लाइन से आपने जैसे प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। मुझे ये बताओ, फोर्थ में कोट प्लस का होता है, माइनस का ASTC। यहाँ पे जो कोस और सेक प्लस का होता है, बाकी तो माइनस के। इसका हमने ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। ये आ जाएगा माइनस का tan 30। और माइनस का tan 30 कितना आ जाएगा? 1/√3, लेकिन किसका? माइनस का। 4 क्वेश्चन बता दिए आपको अलग अलग। कितने क्वेश्चन बता दिए? 4 क्वेश्चन बता दिए। अब देखो, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, वो क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई करोगे। जैसे आ गया sin 120 तो लिख दिया था, sin 210 डिग्री। जैसे सेकंड आ गया कोट 300 डिग्री। जैसे थर्ड आ गया कोसेक 780 डिग्री, 780 डिग्री। जैसे 10 जैसे 10 आ गया 70 210 330 डिग्री। जैसे आ गया सेक 1050 डिग्री। जैसे आ गया साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री। बस ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लो। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन को आप एक बार घर पे ट्राई जरूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।